हेलो। आज तारीख 13 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन जो 2000 प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है, वो साल नहीं मालूम हो रहा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी डिजॉल्व कैन बी डिजॉल्व। इसका ऑप्शन 1 में है स्टेटमेंट में बाय आर्टिकल 169, दूसरा कैन नॉट डिजॉल्व। कैन नॉट डिजॉल्व डिजॉल्व। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट में है कैन बी ऑब्लिस्ट। कैन बी ऑब्लिस्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट सेलेक्ट इज आर करेक्ट आंसर गिवन बिलो। 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 2 3 and 2 1 2 3। इसमें जो है 2 और 3 सही है। 2 क्या है, कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। और तीसरा है कि कैन बी ऑब्लिस्ट, ये कैन बी ऑब्लिस्ट हो चुकी है, ऑब्लिस्ट हो चुकी है। ये दोनों सही है, बाकी जो है बाय आर्टिकल का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये कैन बी ऑब्लिस्ट बाय आर्टिकल 169 इसके द्वारा जो है हो गया है। कब हुआ है? 1969 के टाइम में हो गया है। 1969, 70 के पहले ऑब्लिस्ट हो गया था। और क्यों हुआ है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानें और समझें और इसका उद्देश्य समझें। कुछ टर्म है उसको समझें। व्हाट इज बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? ये केंद्र में राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा दिल्ली में है। तो लोकसभा तो चुनाव होकर जाता है, पब्लिक चुन के भेजता है। और राज्यसभा में पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेज का जो शासक है वही अपना मन मुताबिक फिर अपना चेला चपाड़ी चुनता है। उसको अपर हाउस बोलते हैं। वहाँ पर वो राज्यसभा है, उसका अपर हाउस है। तो जो जितना अंग्रेज है, जो जितना बड़ा अंग्रेज भारत में है, वो उतना ही संख्या में उस हाउस में अपना अंग्रेजी गुलाम या अंग्रेज का प्रतिनिधि चुन के पठाता है और बैठाता है। और भारत में 9 ठो पार्टी अंग्रेज की पार्टी है, सब मनुवादी की पार्टी है। 9 का 9
सबसे पहला मनुवादी पार्टी है कांग्रेस, और दूसरा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सब का सब मनुवादी पार्टी है। अंग्रेज का रक्त बीज का से जन्मी है ये सब। इसलिए वहाँ अपर हाउस में संख्या चाहिए। इनको बिना करले धरले कोई जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं, कोई उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर ऊपर में राजशाह है, बादशाह चाहिए। तो ये है अपर हाउस का खेला। अब रह गया बात कि स्टेट असेंबली में पश्चिम बंगाल का और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंतर क्या है। एक ही जगह पर 5 रकम का, एक ठो बिना चुनले, एक ठो चुनले, हाँ, एक एक जनता का 1 रुपया, ये क्या अपना दादा का घर से पैसा से एमएलए लेता है तनख्वाह। जनता का खून पसीना, जनता का टैक्स, जनता का कमाई, जनता का दुख दर्द कमा के जनता टैक्स भरती है, तब ये रंगरेली मनाता है ये सब। तो एक नहीं 50 ठो ऐसे माने ये लोग एक एक सीट पर 10 ठो एमएलए बने। एक सीट पर एक चुनाव से हो, एक ठो मनोनीत हो, एक ठो ऊपर से हो, एक ठो अंग्रेज का हो, ऐसा करके चुनाव हो। और दूसरा बात है यहाँ पर, ये दोनों का डिफरेंस यही है। चुनाव जनता एक ठो असेंबली सीट के लिए क्या, उस तो वो कभी एमएलए देखने ही नहीं आता। कौन एमएलए है अभी तक हम लोग नहीं जानता, और कैसे ऐसे उसका कभी नामे निशान कभी कोई देखा ही नहीं है। जीत गया बक्सा जो है जिताने वाला और हराने वाला दोनों सरकारों के पास है, मैजिक उन लोग के पास है। इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करें। हाँ, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है ये लोग का, कि बोले ना कि जो भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज पार्टियां हैं उन्हीं के प्रतिनिधि चुन करके ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा, ताकि दिल्ली में बैठ कर के राज्यसभा में हाँ चप पकौड़ी खाएं। और रह गया बात, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट भूखमरी के करार पर होगा, अराजकता राज होगा, और एक तंत्र नायक राज होगा। लोग खैले बिना मरेगा, और वहाँ से खाली एमरजेंसी बढ़ा दो, हाँ, घर থেকে বাইরে বিরতে দাও না, আমুক করতে দাও না, আমুক করতে দাও না, লোক খেয়ে বড় মরবে, এইটাই ইফেক্ট হবে। व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ 169 इंडियन पेनल कोड का ये आर्टिकल है, जिसका क्यों पहला प्रश्न उठता है कि पश्चिम बंगाल में जब 1991 में यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और क्यों इसको ख़त्म किया गया, क्या कारण था, पहले उस कारण को समझे। क्यों ख़त्म किया था। 2 ठो मुख्यमंत्री होगा, एक ही जगह में मुख्यमंत्री का आधा नीचे का चेयर, हाँ, दूसरा मुख्यमंत्री बैठेगा, ऊपर का चेयर पर दूसरा मुख्यमंत्री बैठेगा, ऐसा होगा। एक ही चेयर में 2 भाग करके कोई पूरब मुँह कोई पश्चिम मुँह करके बैठ करके देश राज्य चलाएगा। इसलिए इसको जो है ऑबलिस्ट किया गया। और रह गया बात, ये पास होगा कि नहीं, राज्यसभा पास करने से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
इससे पहले और आसाम है, राजस्थान है, और राज्य इससे पहले बहुत पहले कोशिश किया था। वो सब का वैसे ही हालत वहाँ पर छड़ा हुआ बस्ता में पड़ा हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बिल सब। पश्चिम बंगाल का भी उसी बस्ता में जाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि यदि मोदी और दीदी एक हो जाए और मोदी को भी जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री का समय समय पर चेयर का इस्तेमाल करने मिले, तब हो सकता है। ये आजकल असंभव कुछ नहीं है। दूसरा, अब आते हैं इसका ये ओबलिस्ट कब हुआ था? ओबलिस्ट हुआ था 1969 में। अच्छा, इसका प्रोसेस, इसमें अभी पश्चिम बंगाल में लोग पश्चिम बंगाल में असेंबली सीट है 294। इसको 1/3 कर देने से 98 आता है। 98 राज्यसभा में सदस्य बने, दिल्ली में बैठेगा। ये लोग यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता, तो दिल्ली में जाके करेगा। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का यही है कि जो पार्टी का मुखिया होगा या पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो गवर्नमेंट चला रही होगी स्टेट में, वही पार्टी जिसको चाहेगी उसी को देगी और उसी को बैठाएगी। उसमें राज्यपाल भी 2-4 आना पा जाएगा, 2-4 आदमी को वो भी बैठा सकता है। और जो है म्यूनिसिपैलिटी है, और टीचर है, और क्या क्या यूनियन है, संगठन है, जो संगठन चलाने के लिए हाँ मजबूती आएगी, वो लोग का प्रतिनिधि वहाँ भरेंगे। हाँ, इससे अराजकता राज्य एक नायक तंत्र होता है, यही होगा, यही लाभ होगा। और इसी लाभ के लिए छटपट और हाँ, और आदमी को उल्लू बनाने का चक्कर जो हो नहीं सकता, जो असंभव है। यदि कल ही एक मुख्यमंत्री का चेयर का बायां तरफ पे दे दे कि एक तू मुख्यमंत्री रहो, दायां तरफ ये मुख्यमंत्री रहेगा। जो टेबल में बायां तरफ जो के पेपर आएगा, हाँ सही करना, और दायां तरफ जो पेपर आए ये सही करेगा, ये इफेक्ट होगा। तब देखो क्या होता है, वैसे ही हालत होगा। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन अपर हाउस ऑफ द bicameral legislature of the Indian स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। इसका परिभाषा यही है। थैंक्स।